नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप अपना बिहार बुलेटिन में। आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा को लेकर नवगछिया पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने बताया कि मधेपुरा और सहरसा की ओर से सुल्तानगंज जाने वाली बड़ी संख्या में कांवड़िए नवगछिया होकर गुजरते हैं। इसे देखते हुए जिले में अतिरिक्त पुलिस ट्रैफिक बल तैनात किया गया है ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। प्रमुख घाटों पर मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि किसी भी परेशानी की स्थिति में डायल 112 या मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि नवगछिया पुलिस श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के लिए पूरी तरह तैयार है। भागलपुर से रायल सिद्दीकी की रिपोर्ट देख रहे हैं। जो कांवड़िया है वो नवगछिया के रास्ते से, चाहे मधेपुरा से हो, खगड़िया से हो, तो यहाँ इस रास्ते से भागलपुर की तरफ जाते हैं, सुल्तानगंज होते हुए बाबाधाम की तरफ मूव करते हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने ट्रैफिक में लगभग 200 लोग लगाए हैं, 200 फोर्स लगाया गया, साथ ही साथ मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन है। साथ ही साथ जैसे मड़वा का जो मंदिर है, जहाँ पर काफी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, वहां भी हम लोगों ने लगभग 150 लोगों की डिप्यूटेशन किया है। भागलपुर में नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे स्वस्थ युवा और स्वस्थ भागलपुर अभियान के तहत अकबर नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हरियो टोला पानी टंकी के पास एक घर में छापेमारी कर 2 किलो 409 ग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस के अनुसार गांजा बिक्री के उद्देश्य से छिपा कर रखा गया था। मौके से भागने की कोशिश कर रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने पीछा कर धर दबोच लिया। बरामद गांजा जब्त कर आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। और सिटी एसपी अतुलेश झा ने कहा कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर से रायल सिद्दीकी की रिपोर्ट देख रहे हैं। सभी लोगों को मालूम है कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर नामक विशेष महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अवैध शराब, मादक पदार्थ इत्यादि के विरुद्ध छापामारी के लिए लगातार हॉटस्पॉट्स पे छापेमारी की जा रही है। और अभी पवित्र श्रावणी मास भी चल रहा है, इसके नज़रबंद भी हम लोग इन चीज़ों पर विशेष निगरानी रख रहे हैं। इसी क्रम में दिनांक 2/8/2026 को अकबर नगर थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अकबर नगर थाना अंतर्गत हरियो टोला पानी टंकी के समीप सागर कुमार के द्वारा अपने घर पर अवैध मादक पदार्थ का संग्रह करके उसकी खरीद बिक्री की जा रही है। सभी लोगों को मालूम है। वार्ड संख्या 26 स्थित रामधाम मंदिर मोहल्ले से 11 वर्षीय गौतम कुमार के 48 घंटे से लापता होने के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टायर जलाया और एनएच 727 पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने बच्चे का अपहरण किया है। उनका कहना है कि थाने में शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई सुराग नहीं मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक बच्चे की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है और डॉग स्क्वाड की मदद से भी जांच की जा रही है और जल्द बच्चे की सकुशल बरामदगी का भरोसा दिया गया है। बगहा से इंद्रमणि कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। मामला है कि आकाश कुमार गुप्ता हमारे बच्चे को अपने घर से अपहरण कर दिए हैं। अगर जो हमारे बच्चे नहीं मिलेगा तो हम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। 24 घंटे के अंदर में हमारे बच्चे चाहिए। अब 3 दिन हो गया, अभी तक कोई हमारा बच्चे को सुराग नहीं मिला। उसी के घर से हमारा बच्चा लापता है। गया था उसी के बच्चे को साथ में खेलने और उसका बच्चा से पूछा जारी किया जा रहा है तो उसके बच्चा बुला रहा है कि हमारे पापा उसको बिस्कुट खिलाए हैं। उसके बाद हमारा बच्चा हमारे घर पे नहीं पहुंचा है, लापता है। अब 3 दिन हो गया। अगर 24 घंटे के अंदर में हमारा बच्चा नहीं मिलेगा तो हम हमारे पत्नी हम लोग आत्महत्या के रोड पर कर लेंगे। मामला है श्रावणी मेले के दौरान कच्ची कांवरिया पथ पर आस्था और बेटी के सम्मान की अनूठी तस्वीर देखने को मिली। मुजफ्फरपुर निवासी मिथिलेश कुमार अपनी 2 माह की बेटी को विशेष डोली में बिठाकर दंडवत यात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष पुत्री रतन की कामना पूरी होने पर यह यात्रा करने का संकल्प लिया गया था। बच्चे की सुविधा के लिए डोली में पंखा, लाइट और सोलर ऊर्जा से चलने वाली व्यवस्था भी की गई है। कच्ची कांवड़िया पथ से गुजरते समय श्रद्धालु इस अनोखी यात्रा को देखने के लिए रुक रहे हैं और पिता की आस्था के साथ साथ बेटी के प्रति उनके स्नेह और सम्मान की सराहना कर रहे हैं। भागलपुर से रायल सिद्दीकी की रिपोर्ट देख रहे हैं।
तो बोला था कि बेटी होना चाहिए, कि सब बेटा है एक बेटी हो जाए। भाई की बेटी था, मेरा बेटी नहीं था। तो बाबा बेटी होना चाहिए, सब बोले कि बेटा हो ताकि हम कहली ना बाबा मैं बेटी दी से कन्या दान करे के मौका हम न छूटे। बाकी बाबा हमारा हम सुन ले तो हम बाबा के दम दिल खोल के हम जा रहे हैं। हम बोले थे कि बाबा दान करके और डोली में बेटी को बैठा के ले जाएंगे। हाँ अभी भतीजी को पैसा लाए थे तो वह बाबा के कहे कि मैं सब भाई के है बेटी, मेरा बेटी नहीं है। तो बाबा एकदम साल भर के अंदर सुन लिए, पर वही रास्ता से गए थे। ये डोली था, बाकी छोटा था, इनकी पूरा सजा दिए। तो डोली में क्या क्या लगाए हैं? पंखा है, सोलर लाइट है, बैटरी है, चकवा है, सब चक्का 10 लाख किने है। ये 2 चक्का 1200 के है, वो 900 के पिछला। तो बोले थे कि बेटी होना चाहिए, कि सब बेटा है एक बेटी हो जाए। भाई की बेटी था। सुल्तानगंज से देवघर तक कांवड़िया पथ पर श्रद्धा और भक्ति के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। लखीसराय निवासी सुबोध कुमार घुटनों के बल बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 5 से 7 दिनों में वह करीब 7 किलोमीटर की दूरी तय कर पाए हैं। इस कठिन यात्रा में उनका बेटा हर कदम पर उनके साथ चल रहा है और घुटनों को राहत देने के लिए आगे आगे फोम बिछ रहा है। लगातार चलने से सुबोध कुमार के घुटने छिल चुके हैं और दर्द भी बढ़ गया है। इसके बावजूद उनका कहना है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, वह बाबा भोलेनाथ के दरबार पहुंचकर ही अपनी यात्रा पूरी करेंगे। उनकी आस्था और संकल्प श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बने हुए हैं। भागलपुर से रायल सिद्दीकी की रिपोर्ट देख रहे हैं। पर विश्वास है, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं कि बाबा के नजदीक आप पहुंचिएगा जरूर, और वही हिम्मत और हौसला के साथ धीरे धीरे चल रहे हैं। घुटना छिल गया है, इसके कारण थोड़ा पर विश्वास है, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं कि बाबा के नजदीक आप पहुंचिएगा जरूर, और वही हिम्मत और हौसला के साथ धीरे धीरे चल रहे हैं। घुटना छिल गया है, इसके कारण थोड़ा पर विश्वास है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने जिला परिषद कार्यालय में छापेमारी कर एक इंजीनियर समेत 2 कर्मियों को कथित रूप से 1,26,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई एक संवेदक की शिकायत के बाद की गई, जिसने योजना से जुड़े कार्य के एवज में रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाया था। शिकायत के सत्यापन में आरोप सही पाए जाने पर टीम ने छापा मारकर कर्मी जागेश्वर मंडल और इंजीनियर ओम प्रकाश मंडल को रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने भी पूछताछ की गई और निगरानी विभाग के डीएसपी सत्येंद्र राम ने बताया कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की गई। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को भागलपुर स्थित निगरानी अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बांका से शिव शंकर झा की रिपोर्ट देख रहे हैं। रिपोर्ट पेश किया गया है। निगरानी थाना कांड संख्या 90-26 के प्राथमिकी अभियुक्त थे ओम प्रकाश मंडल और जागेश्वर मंडल। जो जागेश्वर मंडल रिश्वत में 1,26,000 ले रहे थे, उसी क्रम पकड़ा गया था। रिपोर्ट पेश की। चेहलुम पर्व से पहले मुजफ्फरपुर में फ्लैग मार्च, पुलिस ने शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील। चेहलुम पर्व को लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए शहर के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के प्रमुख चौक चौराहों और संवेदनशील इलाकों में एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष विपिन रंजन और भारी पुलिस बल ने मार्च किया। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों से आपसी भाईचारे सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील की। एसडीपीओ विनीता सिन्हा ने कहा कि प्रशासन शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने चेतावनी दी कि पर्व के दौरान शांति भंग करने या माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और किसी भी अफवाह या कानून व्यवस्था बिगाड़ने के प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। आज दिनांक 4/8/2026 को चेहलुम पर्व के मद्देनजर सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च तथा एरिया डोमिनेशन की जा रही है और इसके मद्देनजर पुलिस पदाधिकारी, कर्मी तथा मजिस्ट्रेट और अन्य पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
सुल्तानगंज में श्रावणी मेले के दौरान 4 लेन बाबा चौक के पास बनाई गई निशुल्क पार्किंग में कथित अवैध वसूली का मामला सामने आया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि कई अन्य मौके से फरार हो गए। झारखंड से आए एक कावड़िया वाहन चालक का आरोप है कि निशुल्क पार्किंग होने के बावजूद वाहनों से 700 रुपए तक कमीशन के नाम पर वसूले जा रहे हैं। चालक का दावा है कि कई कावड़िया वाहन से भी इसी तरह अवैध राशि ली गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि फरार लोगों की तलाशी की जा रही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। भागलपुर से रायल सिद्दीकी की रिपोर्ट देख रहे हैं। नाथनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 लालूचक में बीते 15 दिनों के भीतर 2 बच्चों की मौत के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। इसी मामले को लेकर कचहरी चौक स्थित पेट्रोल पंप के पास 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है और मृत बच्चे की मां सुलेखा देवी ने आरोप लगाया कि उनके बच्चे की हत्या के मामले में सुभाष मंडल मुख्य आरोपी है और पुलिस उस पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रही है। परिजनों का यह भी आरोप है कि नाथनगर पुलिस उसकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। भागलपुर से रायल सिद्दीकी की रिपोर्ट देख रहे हैं। अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देख रहे हैं न्यूज़ 21। नमस्कार।